करेंगे आपकी क्लासेस। चलिए ओके बच्चे, तो मैंने जो है ना 5 बजे जो 4 बजे एक्स्ट्रा क्लास ली थी, वहां पे मैंने अमीन्स चैप्टर स्टार्ट किया था, और एक ये लगा लो इस चैप्टर से तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने आप लोगों को कराया था, बेसिकली सबसे पहला था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। प्लीज अपना रिवाइज कर लो, और जो नहीं आए थे रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था कि नाइट्रोबेंजीन से कैसे आप एनिलीन बना सकते हो। तो ये कुछ रिएजेंट है, H2 पैलेडियम यूज कर सकते हो, टिन HCl कर सकते हो, FeHCl कर सकते हो, डायरेक्ट आप अमीन्स बना सकते हो। ध्यान रखना यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे थे LiLH4 भी यूज कर सकते हैं क्या, लेकिन ध्यान रखना वो सिर्फ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को आप अमीन्स में चेंज करते हो। अगर आप नाइट्रोबेंजीन लेते हो और उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल लो तो उसमें कुछ और बनता है। मैम क्या बनता है, सैटरडे को बताऊंगी, ठीक है। चलिए आइए, तो ये क्वेश्चन थे जो मैं हमेशा देती हूँ। उसके बाद हमने अमोनोलिसिस करी थी। अमोनोलिसिस में मैंने क्या बोला था कि इसकी लिमिटेशन क्या थी, कि इसमें हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। हमें चाहिए तो प्राइमरी अमीन था, बट सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टनरी मिल रहा था। तो अगर हम चाहते हैं कि प्राइमरी अमीन की ईल्ड अच्छी हो, तो हम क्या करते थे बच्चों, एक्सेस ऑफ अमोनिया जो है यूज करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन था, उसके बाद मैंने बताया आपको नाइट्राइल की अगर रिएक्शन कराते हो LiLH4 या कोई और रिड्यूसिंग एजेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल सोडियम एमलगम, उससे आप अमीन्स बना सकते हैं, ठीक है। अमाइड से भी अमीन बना सकते हैं इन 2 रिएजेंट की हेल्प से, ठीक है। टेंशन ना लो, एक बार अमीन्स हो जाए, बायोमोलिक्यूल हो जाए, आपको मैं रिएजेंट्स की भी PDF दे दूंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नई रिएक्शन थी वो थी आप लोगों के लिए, अच्छा आज यही पढ़ाएगा। तो उसके बाद जो मैंने आपको नेम रिएक्शन कराई थी वो थी गैब्रियल थैलामाइड। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी। थैलामाइड से आप क्या बनाते हो, अमीन बनाते हो। रिएजेंट आप KOH लेते हो, ठीक है, एल्काइल हैलाइड लेते हो और डाइल्यूट बेस लेते हो। इसमें मैंने क्या कहा था, क्या ध्यान रखना है कि प्राइमरी अमीन इसमें अच्छे यील्ड में बनता है, एरोमेटिक अमीन्स हम इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे ये क्वेश्चंस थे। फिर हमने हॉफमैन ब्रोमामाइड की। हॉफमैन ब्रोमामाइड में हम अमाइड से अमीन बनाते हैं, अमाइड से अमीन बनाते हैं। 1 मोल ऑफ Br2 यूज करते हैं, 4 मोल ऑफ NOH। ये नीट में क्वेश्चन आया था कितने मोल यूज करते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, अगर ये रिएजेंट है और अमाइड है, आपको कुछ नहीं करना, CO हटा के यहाँ पे क्या लगा देना है, जैसा सबस्ट्रेट है वैसा ही बना देना है, ठीक है। जो आए थे उनको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद ये ध्यान रखना था कि इसमें इंटरमीडिएट क्या है, आइसोसाइनेट बनता है, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइड ये रिएक्शन नहीं दिखाते। तो मैंने सारे पॉइंट्स एक स्लाइड में लिख दिए ताकि आपको उधर उधर बुक में से देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस कराए थे। फिर मैंने कहा था कि आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन इतनी ही है। उसके बाद मैंने केमिकल स्टार्ट कराई थी। सबसे पहले कराया था असाइलेशन, और ये असाइलेशन में भी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में ही मैं करा के आई हूँ कि RNH2 की अगर आप रिएक्शन कराते हो एसाइल हैलाइड के साथ, तो आपको क्या मिलता है, वहां से HCl निकल जाता है और NHCOCH3 बन जाता है। जो बच्चे आए थे उनको क्लियर है? यस मैम। चलिए, और जो नहीं आए थे बिल्कुल इजी है, आप लोग अगर खुद से पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा, वरना रिकॉर्डिंग देख लेना अगर स्कूल में समझ में नहीं आया, ठीक है। ये वाली रिएक्शन मैंने जान करके नहीं करवाई थी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ करवाना चाहती थी ये रिएक्शन, क्योंकि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं की थी उनको समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, बस देखते जाना, ठीक है। तो सेकंड केमिकल रिएक्शन है बच्चे अमीन्स में मेरे पास, कार्बिल अमीन रिएक्शन। ये जो दिमाग है ना, सपनों मतलब आप जब सो जाओ ना, आपसे कोई सपने में पूछे कि कार्बिल अमीन टेस्ट क्या होता है, तो ये आपको आना चाहिए कि इसमें बनता क्या है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन। स्लाइड विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है मेरी? मैम बार बार अवंती का लोगो शो हो रहा है। अच्छा नहीं मैम बिल्कुल ठीक है मैम। मैम ठीक है बिल्कुल। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास भी ठीक है मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे पास भी एक बार अवंती का लोगो आ गया था बीच में, तभी पूछा मैंने। चलो कोई बात नहीं, वो गूगल मीट में कुछ इश्यू हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। नेटवर्क तो ठीक है मेरी साइड से। चलिए देखिए, कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब आइसोसाइनाइड क्या होता है बच्चे, NC ग्रुप होता है, दिस इज योर आइसोसाइनाइड। CN आपका साइनाइड होता है, NC आपका आइसोसाइनाइड होता है। तो NC वाले ग्रुप को ही डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चे, कार्बिल अमीन रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों, कार्बिल अमीन रिएक्शन। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, पहली चीज ध्यान रखनी है, सबस्ट्रेट क्या होता है इसमें वो ध्यान रखना है, प्रोडक्ट क्या बनता है वो ध्यान रखना है,
ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो ध्यान रखना जो पेपर में आए हैं। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो पेपर में आए हुए हैं या जो आगे जाने के पूछे के मतलब आगे पूछे जाने के चांसेस हैं। पहली चीज बच्चों, कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स दोनों ही लिए जा सकते हैं। कौन से वाले, एलिफेटिक अमीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। जबकि गैब्रियल थैलामाइड में सिर्फ हम क्या बनाते थे, एलिफेटिक अमीन्स बनाते थे। याद आ रही हैं चीजें, ठीक है, यस ओके। यस मैम। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स जब आप इसकी हीटिंग कराते हो क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है। कैसे याद रखोगे, कार्बिल अमीन, अमीन का मतलब अमीन लोगे, अमीन शुड बी एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। कार्बिल का मतलब ध्यान रख सकते हो क्लोरोफॉर्म। हो गया लर्न, बताइए। यस मैम। इसमें कितने KOH के मोल लोगे, 3 मोल ऑफ KOH भी ध्यान रखना है। पेपर में क्या था, नीट में ये क्वेश्चन आया था, नीट में, नीट वाले बड़े चालाक हैं उन्होंने क्या किया था, बच्चों को पता है ये बनता है, उन्होंने पूछ लिया कि और क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट पूछ लिया। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से उसका आंसर जो था वो क्या था, पोटेशियम क्लोराइड KCl उसका आंसर था। तो यहाँ पे क्या होता है, RnH2 क्लोरोफॉर्म KOH, उसको हीट करते हो और आपको कुछ नहीं करना, NH2 को हटा के क्या लगा देना है, NC लगा देना है। NH2 को हटा के क्या लगा देना है, NC लगा देना है। ये तो बात हो गई तुम्हारे पेपर के लिए डायरेक्ट, बट इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनके मैकेनिज्म से, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखो पॉइंट्स है, जो आइसोसाइनाइड बनता है उसका जो स्मेल होता है बड़ी गंदी होती है, फोल स्मेल होती है उसकी, ध्यान रखना। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन। ठीक है, प्राइमरी अमीन्स के लिए टेस्ट होता है। अगर ये चीजें क्लियर है तो थम्स अप, फिर मैं मैकेनिज्म कराती हूँ बेटा। यस मैम। ठीक है, और एक पॉइंट और भी लिख सकते हो यहाँ पे कि बेस कितने यूज हुए हैं, 3 मोल ऑफ बेस इज कंज्यूम्ड, सो दैट जब आप रिवाइज करें तो एक ही जगह आपके सारे पॉइंट्स लिखे हो। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने इसी तरीके से इसकी PPT बनाई है ताकि एक ही जगह आपके सारे पॉइंट्स हो, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और जल्दी से निपट जाएगा। अगर मान लो किसी को ये चैप्टर आता है और PYQs भी लगाए हुए, तो ये लगा लो विद इन 30 मिनट्स ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे आप। ठीक है, चलिए इसका मैकेनिज्म करें, देखिए। यस मैम। सबसे पहले क्या होता है बच्चे, अगर आपको याद हो, जो ये वाला रिएजेंट है ना क्लोरोफॉर्म और KOH, हमने कहाँ पढ़ा था, कोई मुझे बताएगा, ये हमने कहाँ पढ़ा था, रीमर टीमर। शाबाश, बहुत बढ़िया। रीमर टीमर रिएक्शन में हमने ये रिएजेंट पढ़ा था। सबसे पहले क्या होता था, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन कराता है और ये क्या बन जाता है, कार्बोनाइट बन जाता है, जो कि स्टेबल है बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, या यू कैन ऑल्सो से वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग। यस, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ये स्टेबल है। चलिए जी, ये भी बढ़िया। इसके बाद यहाँ पे क्या स्टेप होता है, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप पे निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, कार्बीन मिल जाएगा। तो यानी कि हमने पूरी ऑर्गेनिक में 2 रिएक्शन पढ़ ली जहां पे कार्बीन इंटरमीडिएट है। कौन कौन सी, एक रीमर टीमर और एक कार्बिल अमीन। इतना देखो एक बार, ठीक है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखना चाहोगे क्या? यस मैम। यस मैम। बता देती हूँ, वैसे इसका मैकेनिज्म जो है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना था, बट मैं बता देती हूँ। ठीक है, देखिए, अमीन लेंगे इसमें, ठीक है, और डाइक्लोरोबेंजीन लेंगे। इधर आइए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अटैक करेगा। यस मैम। ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान से देखना, RNH, और लीव मत करना भाई प्लीज क्लास, मन से पढ़ाती हूँ, मन से पढ़ाई किया करो आप सारे, और 52 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन लिए नेगेटिव चार्ज, प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, जाना पहचाना सा लग रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, बताओ। यस ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, बस ये लगा लो आज तुम्हारा एक ऐसा चैप्टर चल रहा है जिसमें तुम पहले वाला रिवाइज कर रहे हो। उसके बाद चार्ज न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस चालू होगा। ठीक है, इसने ये ले लिया, नेगेटिव चार्ज ने H और इसने H, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो क्या बन गया, RNH, सॉरी हाँ RNH CH Cl2। देखो बच्चे,
Yes. अब क्या होगा, यहाँ से Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये नाइट्रोजन के लोन पे और यहाँ शिफ्ट होंगे। तुम लोगों ने कहा मैं मैकेनिज्म कराओ, मैं तो करा भी नहीं रही थी ठीक है, क्योंकि पेपर में नहीं आता है। ठीक है, बट देख लो एक बार, देखने में कोई वो नहीं है, हार्म नहीं है। ठीक है, तो बनेगा क्या, आर एन डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज C 2Cl। देखिए इधर बेटा, ध्यान रखना, क्रैश कोर्स जब तुम्हारा चालू होगा तो डायरेक्ट रिएक्शन बताऊंगी मैं फिर, है ना, तो वहां पे इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अच्छा यहाँ पे भी तो H था ना, एक मिनट को, ये रहा H। देखो बच्चे 3Cl कहाँ पे बोल रहे हो? अच्छा मैम CCl, कार्बन के बॉन्ड ज्यादा नहीं बढ़ गए? ठीक है ठीक है ठीक है, अरे 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 सॉरी सॉरी, ये देख अब ठीक है, और यहाँ पे एक बना दो, अभी ठीक है। मैम स्टक कर दिया मैम, जो आपने बना। आवाज नहीं आई बेटा, बोलो। मैम स्क्रीन अटक रही थी बहुत। मैम स्टक हो रही है बार बार। रुको मैं एक बार दोबारा शेयर करूं क्या, रुको। यस मैम। अब देखना, रुको एक बार, अरे मुझे भी पता है स्टक बार बार क्यों बोलते हो भाई तुम लोग, एक एक बच्चा 4 बार मैसेज कर देगा स्टक स्टक स्टक। अभी देखो मैम जब स्टक हो ना तो शीट को आगे पीछे लेकर जाओगे ना तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक बार, मैम सही है। यस मैम। देखना मैं लिख रही हूँ तो तुम्हें दिख रहा है कुछ लिखा हुआ? नहीं मैम दिखा, एक लाइन घिसी हल्की सी। स्क्रीन रुक गई है। नहीं, ये स्टक की हो रही है बेटा बार बार। मैम स्टक हो रही है मैम। हाँ, वैसे जैसे कि रुक रुक के दिख रहा है, आप जब लिख रहे हो ना वो बाद में दिख रहा है, थोड़ी देर बाद। यस मैम। क्या करें, अब कुछ है कर नहीं सकते हैं ना, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो मैं बोल भी रही हूँ, एक बार प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है। एक बार स्लाइड आगे पीछे करके देख लो। बेटा मैंने कर ली, वो अब नहीं हो रही है तुम्हें शो। अरे ये क्या दिक्कत हो गई मैम फिर अवंती का लोगो आ रहा है। मैम लोगो तो हमें नहीं आ रहा है, हमें बस वही स्क्रीन दिख रही है। मैम स्क्रीन रुकी हुई दिख रही है। चलो मैं एक बार करती हूँ कुछ, रुक जाओ। मैम अवंती वाले जूम पे नहीं शिफ्ट कर सकते क्लासेस वगैरह? मैम जूम पे अच्छी होती है वैसे। अरे रुक जाओ, तुम लोग पर बात 40 मिनट की होती है होता नहीं चाहिए भाई तुम लोगों को, मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि कैसे उसको ठीक करूँ, तुम लोग बातों पे बात किए जा रहे हो। तो सही चल रहा है। रुको दोबारा कर रही हूँ, और हंस रहे हो, हंसने की क्या बात है इसमें? रुको एक बार दोबारा शेयर किया मैंने स्क्रीन। यस मैम आप बिल्कुल अच्छा है। हाँ, अच्छा है। मैम आ रही है। चलिए एक बार इस मैकेनिज्म को तो समझ लेते हैं, बाकी देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, कार्बीन बनाया CCl2, ठीक है, तो इसने क्या किया, इस पे अटैक किया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, अब इसने चार्ज न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस चालू किया, इस तरीके से बन गया। ठीक है, देखो, और यहाँ पे जो N है ये हटा, दोबारा बना देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ओके, तो R N एक H तो गया, CHCl2, ठीक है, 2 ही Cl है, पहले 3 बना देते। उसके बाद Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा बच्चों, आई नो स्टक हो रही है, मेरे को फोन में भी दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या बनेगा, R N H डबल बॉन्ड, ठीक है, C Cl H। देखिए बच्चे, थोड़ा सा उसमें दिख रहा है, स्क्रीन स्टक हो रही है, अभी देखो, यस मैम। यस मैम। ठीक है, हो गया, ओके। उसके बाद क्या होगा स्टेप, वही आपके सिस्टम में बेस था, तो बेस क्या करेगा, इसको H+ लेके इस चार्ज को खत्म कर देगा। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ बना दे रही हूँ, नीचे बना देती हूँ, ये देखो ये बनेगा R NH डबल बॉन्ड, ठीक है, C Cl H। देखो इसमें गड़बड़ कर दी क्या, एक मिनट रुकना बच्चे, ओके, H तो निकल ही गया है, ठीक है। देखिए रुक जाओ निगम, देखो यहाँ तक, यस मैम। ठीक है, हो गया। अच्छा अब क्या होगा, अब दोबारा Cl निकलेगा और नाइट्रोजन के लोन पर यहाँ आ जाएंगे, देखना क्या बना, R
प्लीज अपना माइक म्यूट करो बच्चों। RN ट्रिपल बॉन्ड ध्यान से देखो, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये CH देखो इधर, देखो यस मैम। यस मैम। बस अभी बेस और भी है सिस्टम में, तो ये क्या करेगा, KOH क्या करेगा, यहाँ से H निकाल के नेगेटिव क्रिएट, पर आपको फाइनल ये मिलेगा। देखो एक बार पेन कलर चेंज कर दे तो ये मिल जाएगा, ध्यान से देखो। तो कितनी बार बेस यूज हुआ, एक बार, ठीक है। और यहाँ पे कितनी बार हुआ, देखो एक बार तो यहाँ यूज हो गया, तो दूसरी बार यहाँ यूज हुआ है, ठीक है। और कितनी बार यूज हुआ अपना, 3 बार यूज हुआ, और एक बार यहाँ यूज हुआ। 3 बार तरीके से 3 बार यूज होता है। आपको ये मैकेनिज्म करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो जस्ट एक बार इसको रीड कर लेना, खुद हाथ से बनाओगे तो ज्यादा बेटर आएगा समझ में। बस ये ध्यान रखना, इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बीन बनता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, RNC बनता है। कुछ नहीं करना, NH2 को हटा के तुम्हें NC बनाना है, बाय प्रोडक्ट ध्यान रखना, रिएजेंट ध्यान रखना, दैट्स इट, ठीक है। मैंने मैकेनिज्म इसलिए करके दिखाया ताकि तुम्हें दिखे यहाँ पे 3 मोल कैसे यूज हो। ओके चलिए, ये पॉइंट्स थे। इस पे 1 2 कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से करके दिखा दो मुझे। इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रुको, लोडिंग हो रही है। यस, फॉर दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू 30 सेकेंड। करो बच्चों, और जिसको आता है वो हैंड रेज करेगा, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। ये जो ब्रिजेश कुमार तिवारी के नेम से लॉगिन किया है आपने, आपका नेम क्या बेटा? ओके, करो हैंड रेज, शाबाश। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, शाबाश करो, टेंशन मत लो, जितना पेपर में आना उतना तो करवा ही दिया मैंने तुम्हें, जितना टेस्ट में आना है। अच्छा अर्पिता है क्या? अच्छा, तभी तो मैं देखूं अर्पिता इतनी बारीकी से पूछ सकती है कोई क्वेश्चन। ठीक है अर्पिता। तो अब फिर ये तो लवंती का लोगो फिर आ गया है ना? नहीं मैम, ठीक है मेरे में तो। नो मैम, अच्छा, भाई तू ठीक है। लैपटॉप से लेता है इसलिए तेरे में ठीक है बोल। हाँ चलो ठीक है। अभी आ गया है वापस। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही कर रहे हो सारे, बहुत बढ़िया जा रहे हो। जल्दी मुझे इसका आंसर बताइए। कितने बच्चों ने हैंड रेज किया? ओनली 5 स्टूडेंट्स, बाकी अलीशा, अनुष्का, जो 2 मिनट नहीं रुकूंगी। दीपक प्रजापति, 10 सेकंड्स रुक जाओ बस। राधिका है यहाँ पे 2-3, सलोनी, लोगों को आ रहा है। शाफिया। बच्चे मेरे में तो नहीं आ रहा, अब तुम बताओ मैं क्या करूं, क्लास छोड़ दो, अब क्या कर सकते हैं, मेरे में तो नहीं आ रहा है लोगो बेटा। नहीं, पोल नहीं क्रिएट कर रही हूँ इसमें, पोल मैं लास्ट में करूंगी, जब मुझे लगेगा, तसल्ली हो जाएगी कि यस जितना करवाना है उतना करवा दिया तुम लोगों को, ठीक है। हाँ, मेरे को याद जरूर दिला देना लेकिन। चलिए, तो क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का बच्चे? आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है? मैम डी आ रहा है मेरा। डी आ रहा है सबका? डी चैट बॉक्स में लिख दो अगर आपको लग रहा है कि माइक अनम्यूट करने पे डिस्टर्बेंस हो रही है, तो यू कैन यूज योर चैट बॉक्स। ए बोल रही है विशाली, ए कैसे आएगा भाई? चलिए ठीक है, देखते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, पहले स्टेप में कार्बिलमीन रिएक्शन हो रही है, ऐसे ही किया है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बना दिया तुमने, NH2 को NC बना दिया, राइट? यस मैम। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, NC कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, मतलब NC कहीं पे नहीं बनाया हुआ, मतलब कुछ ना कुछ और होगा। तो पहले स्टेप में इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में H2 पैलेडियम डाल रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, कीटोन से अल्कोहल बना लेगा और ये बना देगा CH2NH2। चलो इतना काम हो गया, आंसर तो तुम लोगों को दिख रहा है। बट मैम ये क्या है, ये क्या सेकेंडरी अमीन क्या बना दिया? तो बच्चे ध्यान रखना, जब आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराते हो ना, देखो साइनाइड का कराते हो तो CH2NH2 बनता है, राइट, प्राइमरी बनता है। बट आप जब उल्टा करते हो, आइसोसाइनाइड का कराते हो, तो आपको रिडक्शन पे क्या मिलता है, सेकेंडरी अमीन मिलता है। प्लीज इसको लिख लो कहीं पे,
जब इसका रिडक्शन कराते हो, LiLH4 ले लो बेशक, आपको क्या मिलता है, RNHCH3, और 2023 में आया था क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, सेकेंडरी अमीन मिलता है। लिख लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चे। ऑन हीटिंग एन मैम एलिफेटिक, आइसोसाइनाइड अगर मैम मतलब आइसोसाइनाइड हमारा प्राइमरी है तभी रिड्यूस होगा ना इससे LiLH4 से। प्राइमरी, हाँ यस, अगर एलिफेटिक है या एरोमेटिक है दोनों चलेंगे, बट प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। ऑन हीटिंग एन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज। मैम इसका मैं बता दूं? रुक जाओ, आप बता दूं? अर्पिता पहले ना देना होता है। ई होगा मैम एल्काइल आइसोसाइनाइड। मैम सी होगा। मैम बी होगा इसका आंसर। वो बी है। यस मैम बी होगा। हमें क्या हैबिट होती है ऐसे लिखने की होती है ना, ABCD, तो इस वजह से बी है ये इसका आंसर, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। Yes, सिंपल ma'am. नेम रिएक्शन पे बेस्ड था, नेम रिएक्शन की स्टेटमेंट इन्होंने चिपकाई हुई है और कुछ नहीं बच्चों, शाबाश। चलो ये तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, आ जाओ। मैम यहाँ पे तो सी होना चाहिए था ना, सी ऑप्शन। यस मैम, मैंने जब लेकिन ये सी होता है ना, ये सी बी होता है कैसे इधर जगह पे। अरे गुंजन वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा मैम है मैंने ऐसा। तभी सी डाल दिया। कंफ्यूज करने के लिए भी नहीं दिया, टाइपिंग मिस्टेक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम लोग करो, तुम लोगों को आंसर आना चाहिए ना, तुम लोग पता नहीं क्या देखते रहते हो, पेपर में पता मैम, चले ऐसे हो गया मैम, तो क्या करोगे? मैम आंसर आते हुए भी ना मैम ऑप्शन पे हम जल्दी मैम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते ना मैम, तो आंसर गलत हो जाता है उस टाइम पे। तो वही तो ठीक करना है ना ममता, ठीक है। Yes, चलिए ma'am. आपको क्या बताना है, डी और ई बताना है। इसमें मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, 7:34 हुए हैं, 7:35 पे पूछूंगी। चलो हो जाओ सारे स्टार्ट, फटाफट से पेन लो, अपनी नोटबुक लो और चलाओ हाथ को। चलिए उसके बाद करेंगे दूसरी वाली रिएक्शन बच्चे। स्लाइड दिखा दो मैम। अरे मैं तो दिखा रही हूँ, वो लोडिंग हो रही है भाई। चलो मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो हो रही है। वो आ रहा है तो अब कर आई। ही- तुम लोग ऐसे इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए बोल रहे हो जो मेरे हाथ में भी नहीं है। तो थोड़ा सा देखो, फटाफट से लिख लो नोटबुक में। पहला एसिड है और उसको LiLH4 के साथ ट्रीट कराया है, देन PbR3 के साथ ए बनाओ, फिर उसमें KCN डालो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, फिर बी बनाओ, फिर बी बनाने के बाद उसमें ये डालो, क्लोरोफॉर्म और बेस, फिर सी बनाओ। सी बनाने के बाद उसमें हाइड्रोलिसिस करा दो, डी बनाओ और ई बनाओ। जब आप लोग माइक, एक चीज आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, आगे हेल्पफुल रहेंगे आप लोग, जैसे आप माइक अनम्यूट करते हो ना कुछ बोलने के लिए, तो ट्राई किया करो अपनी पिच थोड़ा सा धीरे रखो, समझ रहे हो ना, क्योंकि जब आप बोलते हो ना बहुत ही लाउड आवाज आती है बाहर, ठीक है। तो होता क्या है, मान लो आप बोल रहे हो, कोई दूसरा बच्चा बोले तो मुझे वो सुनाई नहीं देता है, तो ट्राई करो जब आप लोग माइक अनम्यूट करते हो थोड़ा सा पिच थोड़ा सा कम हो आप लोगों की। भाई मेरा बिल्कुल सही चल रहा है, वाईफाई का कनेक्शन एकदम बढ़िया है मेरी साइड से। किसी का नहीं हुआ? एनीवन? मैम हैंड हो रेज गया। कर रखे हैं मैम। अच्छा कर रखे हैं क्या? अच्छा ठीक है। बाकी बच्चे? अच्छा 6 बच्चों ने कर लिया, मुझे लेट बेटा रिफ्लेक्ट हुआ उसमें। श्रेया वशिष्ठ, ओके मुझे बताएंगे इसका आंसर। राधिका कुमारी, यस राधिका। मैम बेटा इसका तुम बी लोग- ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन होगा, ओके। बाकी सबका? बाकी सब मैम चुप मेरा क्यों भी बैठे बी हो? अभी नाम ले। ही लग रहा है मेरे को। कुमानी मुझे इसका आंसर बताओ। रितु, कसक बताइए, जुनैद, जिसका जो आंसर मैम है मुझे प्लीज। इसका सी लग रहा है, सी।
मैम सी लग रहा है। मैम इसका सी होगा। ठीक सी है। है। मैम मेरा इसमें ना लास्ट डी तक नहीं निकला। ठीक है, कोई बात नहीं, सी तक भी बन गया है तो चलेगा मेरे लिए, तो इतना बहुत है। देखिए, सबसे पहले प्लीज अपना आंसर मैच कर लेना। जिसने सी बोला है वो एकदम सही बोल रहा है, जिसने बाकी बोल रहे हैं वो गलत है। देखिए बच्चे, सबसे पहले ऐसे में तुमने ये डाला तो क्या बनेगा, अल्कोहल, और फिर पीबीआर डाल के डायरेक्ट इसको चेंज कर देती हूँ मैं, ठीक है, बीआर लग जाएगा। फिर मैम तो दिस इज योर ए वाला। बेटा बहुत ज्यादा लाउड वॉइस आ रही है मनीषा, और पूरी भी नहीं आ रही मेरे तक आवाज, ठीक है। उसके बाद है केसीएन, इसमें डालोगे तो क्या होगा बताओ। मैम बियर हट मैम जाएगा। बी आर की जगह सी एन आ जाएगा। सी एन आ जाएगा। ओके, उसके बाद है LiLH4 डालोगे तो पता है, अभी बताया। 2NH2 बन जाएगा वहाँ पे। CH2NH2। चलिए, ये हमारे पास बी आ गया। इसके बाद ये कौन सी रिएक्शन है सी वाली, मैम कार्बाइलामाइन वाली। CH3 CH2 CH2NC। देखो बच्चे, यस मैम। यस मैम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इधर आना एक बार, CH3 CH2 CH2N, ऐसा है ना, ये देखो इधर, ऐसा है ना। इसमें Yes, तुम्हें क्या ma'am. करना है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, लिसिस का मतलब होता है टूटना। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है कि पानी आने वाला है तो एक जगह H लगेगा और एक जगह OH। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल इसमें तीनों बॉन्ड ब्रेक करा देने हैं। और क्योंकि ये देखो, इसको ऐसे करो, ठीक है, NC इसको ऐसे लिखो थोड़ा सा। अब देखो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास क्या जाएगा, HH जाएगा, और कार्बन क्या है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो उसके पास OH चला जाएगा। तो यहाँ पे जब जैसे आप तीनों बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एक कार्बन पे 3 OH स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है, मानते हो, बताइए। तो वहां पे क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा तुम्हारा HCOH बन जाएगा, और बाकी जो तुम्हारा बचा, क्या बचा, CH3 CH2 CH2NH2 बच जाएगा। देख पा रहे हो, देखो एक बार ध्यान से, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे कहीं एक मैंने आई थिंक एक लास्ट वाली क्लास में भी तुम्हें बताया था ना, CN वाला कैसे करना है, तो वही है, वहां पे भी लिख लेना। जो अपा जो हॉफमैन वाला वो क्वेश्चन करे थे, बहुत इंपॉर्टेंट था कि वहां पे अपन ने क्या किया। और यहाँ पे भी आप ध्यान रखना, जब आपका ये आइसोसाइनाइड बन गया है, उसकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हो तो एक वाला पार्ट एसिड बन जाता है और दूसरे वाला पार्ट क्या बन जाता है बच्चे, अमीन्स बन जाता है। तो सी तक तो मुझे पता है बहुत बच्चों ने निकाल लिया होगा, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। यस मैम। चलिए, तो फाइनली मैंने ये 2-3 क्वेश्चन करा दिए सो दैट आपका कार्बिलमीन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब अच्छे से आ जाए। तो ध्यान रखना, जो आपका आइसोसाइनाइड बनता है फोल स्मेल होती है, बहुत ही गंदी स्मेल होती है। प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स उसमें लेते हो, और बस आइसोसाइनाइड बनता है, और जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बिन होता है, ठीक है। उसके बाद देखना क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, Yes, ma'am. हाँ, क्या है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है बच्चे, HONO होता है। क्या होता है, HONO होता है। क्या होता है ये रिएक्शन, ऐसी बात नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, बस एक बार रिवाइज कराऊंगी। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, वो नहीं है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, मैं अपना बना के दे दूंगी या कल करवा दूंगी। देखो, नाइट्रस एसिड में याद करो, जब मैं अमीन लेती हूँ बच्चे, एलिफेटिक अमीन लेती हूँ, ठीक है, या क्या करें, हाँ एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ तुम लोगों के आगे। सपोज मैंने ये लिया बच्चे, CH3 CH2 NH2, ठीक है, इसमें आप क्या डाल रहे हो, नाइट्रस एसिड डाल रहे हो या डाल रहे हो NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्योंकि इन दोनों से ही क्या मिलता है हमें, HONO मिलता है। तो हमारा क्या स्टेप होता है, याद करो, डाईएजोटाइजेशन होती थी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्या बोलती थी कि N2 जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ही ये बाहर निकलता है तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है बच्चे, देखिए। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, अब कार्बोकेटाइन अगर मान लो बन गया है तो वहां पे किसकी पॉसिबिलिटी आ जाती है,
पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। शाबाश, बहुत बढ़िया। पॉसिबिलिटी ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि इसको हम वैसे तो अमीन्स में ही पढ़ते हैं, बट ये पहले भी रिएक्शन आती है, इसलिए आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट अगर है तो बनाओ। क्या यहाँ पे है पॉसिबिलिटी? नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस कराओगे और इसको क्या थमा दोगे? OH। तो दिस इज योर फाइनल वाला प्रोडक्ट। याद आ रहा है? यस यस ठीक है, अच्छा। उसके बाद एक देखती हूँ मेरे पास अगर एक पेज है तो मुझे चाहिए एक स्लाइड। चलो नहीं है, हाँ ओके। देखो बच्चों, अगर मान लो मैं एरोमेटिक लेती हूँ, एरोमेटिक अमीन, और उसकी डाइएजोटाइजेशन कराती हूँ NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? लेट आ रहा होगा थोड़ा सा। डायज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा मैम। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यस, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर, सॉरी 0 टेम्परेचर पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। बताया था क्या? स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे अगर आपको मान लो एरोमेटिक अमीन्स का और एलिफेटिक अमीन्स को डिस्टिंग्विश करना है तो नाइट्रस एसिड टेस्ट कर सकते हो। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? उसमें तो क्या होगी? N2 गैस बाहर निकल जाएगी, जबकि इसमें क्या है? जो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो बना रहेगा, जो कि स्टेबल होता है। तो इस तरीके से आप दोनों को क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, देखो इसको। मैम अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो नहीं बनेगा, फिनोल बन जाएगा? देखो बिल्कुल हाइड्रोलिसिस के इसके बाद जो आगे हम रिएक्शन कराते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, ये सब, ठीक है, उसमें आगे रिएक्शन तो होती है डेफिनेटली, और वहां पे भी N2 ही निकलता है, बिकॉज N2 इज अ लगा लो बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो उसमें से जब हम निकालते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी अलग होती है। यहाँ से आराम से निकल जाता है, यहाँ से आराम से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ से आराम से इसलिए नहीं निकलता क्योंकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है बेंजीन पे, जो कि स्टेबल नहीं है। इसलिए आप जो इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिक्वायरमेंट होती है वहां पे। ठीक है, देखिए एक बार। यस। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है? इसका एक क्वेश्चन था, मतलब जो करवाना है मुझे आपको। अभी अपनी कब की क्लास है? सैटरडे की क्लास है। कल तो मैं नहीं रखूंगी क्लास, सैटरडे को जब अपना जो भी थोड़ा बहुत पोर्शन रह जाएगा, जो भी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी उसमें वो वाला क्वेश्चन भी ले लूंगी जो मुझे कराना है। ठीक है, तो उसमें फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से कि क्या आंसर होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिएक्शन, फोर्थ। इसको मैंने क्या किया है? इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चे, टेस्ट फॉर अमीन्स। तो हिंसबर्ग टेस्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, 23 या 22 में आया था, हिंसबर्ग टेस्ट पे क्वेश्चन आया था। जैसे हमने ल्यूकास रिएजेंट किया था, वो क्या था? टेस्ट फॉर एल्कोहल। हिंसबर्ग टेस्ट क्या है? टेस्ट फॉर अमीन्स, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन्स। मैं लिख भी देती हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन, लिखो अपनी नोटबुक में सारे, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। अब हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? ये होता है बच्चे, मैं बना के दिखा देती हूँ। ये होता है बच्चे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसके अलावा आजकल ये भी यूज कर रहे, मतलब लेटेस्ट जो है ये भी यूज किया जाने लगा है। मैं बना देती हूँ स्ट्रक्चर उसका, ताकि भूलो ना और कंफ्यूज ना हो। पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, ये भी यूज होने लग गया। तो कोई भी यूज हो सकता है, दोनों ही हिंसबर्ग रिएजेंट है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हाँ बोलो, क्या हो गया? बोलते बोलते चुप क्यों हो जाते हो? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको हम क्यों यूज करते हैं? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन। अब हमें ये देखना है कि प्राइमरी अमीन जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, सेकेंडरी करता है तो क्या मिलता है, ये हमें देखना है। देखें, यस मैम। ट्रेंड नहीं होते हैं बेटा, ट्रेंड नहीं इतने नहीं होते। पीछे वाली क्या होता है वहां मैं बता देती हूँ बेटा। ये फिर रुक गया है,
आज तो इसने पूरा टाइम बर्बाद किया है, स्क्रीन स्ट्रक हो रही है बार बार। यस मैम इट्स मीन के एक्स्ट्रा क्लास होगी हम हमारी। इसके आगे वाली स्लाइड चलिए आइए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्राइमरी अमीन। जिसको समझ में नहीं आया वो मैकेनिज्म के थ्रू देखेगा, आपको मैकेनिज्म ही समझना होता है क्योंकि वैसे तो रिएक्शन आपको नहीं आती है समझ में, तो मैकेनिज्म करना है और इसमें आपको पता भी होना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो बच्चे अगर मान लो मैं इसमें प्राइमरी अमीन ले लेती हूँ, सपोज ये वाला ले लेती हूँ C2H5NH2, देखना है एक बार ध्यान से, कुछ नहीं करना, HCl ही निकालना है तुम्हें। ठीक है, इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट? बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, देखो नहीं दिख रहा है, फिर से स्ट्रक हो गई है, यहाँ से HCl फिर स्ट्रक हो गई है। मैम अब तो लोगो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, HCl निकल जाएगा। ठीक है, HCl निकल के देखो क्या बनेगा, C2H5NH, ध्यान से देखना, SO2PH। देखिए बेटा, यस मैम। और जैसे ही मैं इसको NaOH में डालूंगी तो ये हो जाएगा सोलुबल। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, जो प्राइमरी अमीन होते हैं वो एल्कली में क्या होते हैं, सोलुबल होते हैं, जब आप उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। एंड व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस, वो ये होता है बच्चे, बेस की प्रेजेंस में जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन होते हैं तो नाइट्रोजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, जो कि क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखिए बच्चों क्या मजे से रेजोनेंस हो रही है, जिसकी वजह से ये NOH में क्या है, NOH के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो NOH में क्या है, एल्कली में क्या है, ये सोलुबल है। देखिए ध्यान से। यस मैम। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, अगर मान लो मैं सेकेंडरी अमीन लेती हूँ तो क्या बनेगा, देखना एक बार। मैम उसमें बनेगा C2H5, N पे लोन पेयर होगा, एंड मैम SO2 और मैम फिनाइल, मतलब कि मैम एक पेंसिन रिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाँ बिल्कुल ठीक बोला, HCl निकल जाएगा यहाँ से भी, और देखो क्या बन गया, C2H5N C2H5SO2PH। देखिए बेटा, यस मैम। अब यहाँ पे क्या, अगर मान लो मैं इसको बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगी, क्या कोई रिएक्शन होगी? नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। लिखोगे नो रिएक्शन, और आप इसको लिखोगे इनसोलुबल इन एल्कली, इनसोलुबल इन एल्कली। और यहाँ पे एक काम करो, यहाँ लिख लो, जैसे ही NOH के साथ इनसोल्युबल इन एल्कली है, ये जो आपने सेकंड प्रोडक्ट बनाया वो है। हाँ बेटा वो है ये। और फिर मैम मतलब फर्स्ट रिएक्शन में जब आपने NaOH डाला था तो जो प्रोडक्ट बना था वो सॉल्युबल इन एल्कली था। जी हाँ, क्योंकि उसमें एसिडिक H था। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, सोलुबल होने वाला है एल्कली में बच्चे। एल्कली लिखा है बच्चों, एल्कली। बेटा लोगो दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, अभी तो सही आ रहा है। मैम आपने अभी लिखा, अरे ये रहा बच्चे, ये सोलुबल होगा एल्कली में, मैंने चेंज करके इसको ऊपर लिख दिया है ताकि तुम्हें दिख जाए, मेरे पास स्पेस कम था। और ये क्या है, इनसोलुबल इन एल्कली है, बिकॉज यहाँ पे H नहीं है। हाँ, और टर्शरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ टर्शरी अमीन रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए बेटा जब मैं बोल रही हूँ तो। ठीक है, रीजन आप सबको पता है कि यहाँ पे टर्शरी अमीन क्यों नहीं करेगा रिएक्ट, अब बोलो। मैम क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो नो रिएक्शन। और ध्यान रखना बच्चे, जो सेकंड वाला है ना, सेकेंडरी अमीन, उसमें इनसोलुबल नहीं होता, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, सेटल डाउन हो जाता है। ओके मैम। क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्या बोला मैंने, हिंसबर्ग रिएजेंट पता होना चाहिए। किसके लिए यूज होता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराओगे तो वो सोलुबल होगा एल्कली में, सेकेंडरी की कराओगे तो वो व्हाइट पीपीटी बनेंगे, इनसोलुबल होगा, और टर्शियरी वाला तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि टर्शियरी अमीन के पास तो HCl निकालने के लिए भी H नहीं है वहां पे। ठीक है, तो ये था। अब जल्दी, कितने क्वेश्चन है, 1 2 क्वेश्चन है, कर दो बेटा। दिख रहा है क्या, हाँ विजिबल होगी बेटा स्क्रीन।
बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट देखो ना, सेकेंडरी अमीन में जो आपका बना है सल्फोनामाइड, उसमें वो इनसोल्युबल है NaOH में। तो इनसोल्युबल NaOH का मतलब है उसमें जो PPT बनते हैं वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है, तभी वो इनसोल्युबल है। इसका तो आंसर सबको मालूम है। C. इसके अलावा भी कोई और मैम, स्टूडेंट C है इसका। आंसर दे रहा था? हाँ सी ही बोला सबने, शाबाश। अगर बी देते बिना तो चाटा लग जाता। ठीक है, चलिए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आराम से करो, टेक योर टाइम। 7:53 हुई अभी, 7:54 पे इसका आंसर पूछूंगी आप लोगों से। अ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड X ऑफ द फॉर्मूला गिव्स अ प्रेसिपिटेट विद पैराटोसाइल क्लोराइड, जो मैंने वो बनाया था ना जिसमें पैरा पोजीशन पे CH3 था, उसका पूरा नाम अगर मैं पूछोगे मुझसे तो पैराटोसाइल क्लोराइड होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द कंपाउंड X is। हाँ फिर चला गया था, वापिस आ गया। हाँ देखिए बेटा ध्यान से, कौन सा अमीन होगा? मैम हिंसबर्ग टेस्ट में एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अमीन्स ले सकते हैं क्या? दोनों ले सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, बस ध्यान रखना प्राइमरी, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा Okay, ma'am. मेंशन नहीं किया हुआ है मैंने, ठीक है, तो आप कोई भी लो लेकिन ध्यान रखना प्राइमरी ले रहे हो, सेकेंडरी ले रहे हो, टर्शरी ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उससे क्या बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए। हो गया हो सबका? गया। आंसर दे रहे हो आप तो मेरे को ए आएगा क्या? साक्षी के HG चौधरी, त्रिशा यस भी मैम, ए मेरा। मैम चैट में लिख दूं? हाँ लिख दो, चार्ट में लिख दो सारे। सी आएगा बच्चों, ए क्यों बोल रहे हो भाई? व्हाइट हालांकि इसने प्रेसिपिटेट का कलर मेंशन नहीं किया है। प्राइमरी तो सोलुबल है ना, सोलुबल है तो प्रेसिपिटेट कहाँ जाएंगे आएंगे उसके, बताओ? सेकेंडरी वाला, टर्शरी वाला तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो Yes, इसका आंसर सी आएगा बच्चों, व्हाइट PPT देगा ये। ठीक Yes, है, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी? मैम ये पैराटोसाइल एक बार बना के बता दो। बना के बना दूं? ये लो बच्चे, अभी बनाया था मैंने, दोबारा बना देती हूँ। देखिए ठीक है, दिस इज योर पैराटोसाइल क्लोराइड। Yes, ma'am. थोड़ा सा ना कुछ सेकंड्स लग रहे हैं दूसरी स्लाइड आने में, जैसे अभी फिर जो है रुक गई है, स्टक हो गई है बीच में। यस मैम। ठीक है चलो, तब तक आप आपको हेडिंग कैसे पता चल? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वही सेम चीज है, पढ़ क्या रहे हैं हम? चैप्टर का नाम क्या है? अमीन्स। तो इसमें हम क्या लेंगे? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक कर रहे हैं तो एनिलीन ही लेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. एनिलीन ही लेंगे। चलिए, तो इसकी सबसे पहले हम, जो बच्चे आपके सिलेबस में रिएक्शन है, वो पहली रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर के साथ, और या तो ब्रोमीन वाटर ले सकते हो या मान लो इसमें आप CH2 भी ले सकते हो। देखो बच्चों, याद करो वो दिन जब मैं तुम्हें फिनोल वाला चैप्टर करा ली, उसमें मैंने कहा था अगर तुम ब्रोमीन वाटर लोगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा, व्हाइट PPT। और अगर मान लो CSO या क्लोरोफॉर्म जैसा सॉल्वेंट ले रहे हो तो तुम्हें एक ऑर्थो पे मिलेगा ब्रोमीन और एक पैरा पे, पैरा वाला मेजर बताया था। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें तुम कुछ भी ले लो, ब्रोमीन वाटर ले लो या ब्रोमीन CSO ले लो, प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है यहाँ पे, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे भी ब्रोमीन आ जाता है दोनों पे और पैरा पे भी, तो ये बन जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। रीजन बताएगा कोई इसका? आराम से बताना, थोड़ी रीजन बताएगा कोई इसका मुझे, ऐसा क्यों हुआ? मैम इसमें वार्म वाटर के साथ जब भी लेते हैं तो Br 3 जगह जुड़ जाता है ना। नहीं मैं ये बोल ही नहीं रही हूँ बेटा, मेरा ये क्वेश्चन ही नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे तुम ब्रोमीन ले रहे हो तब भी ये मिल रहा है, तुम CS2 ले रहे हो तब भी ये मिल रहा है। रीजन ये है बच्चों, सॉल्वेंट पे हाँ। डिपेंड नहीं करता है। वो इसलिए नहीं, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता, बट रीजन इसका ये है, हाँ एक्टिवेटिंग ग्रुप, अरे बहुत ही बढ़िया। हालांकि फिनोल भी एक्टिवेटिंग है OH ग्रुप, नो डाउट, बट नाइट्रोजन इज मोर एक्टिवेटिंग देन
OH। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है, कम है, इसलिए क्या करता है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में भेजता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, इसलिए फट से आके ब्रोमीन ऑर्थो पे लग जाता है और एक पैरा पे पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। मैम ये तो दिक्कत हो गई, अगर हमें मान लो पैरा वाला बनाना हो या ऑर्थो वाला बनाना हो, फिर अब हम क्या करेंगे? बात है कि नहीं है, बताइए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें इसकी एसिटाइलेशन करवानी पड़ती है। लिखो एक बार, सेकंड लिखो, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। लिखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रही हूँ, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, एसिटाइलेशन का मतलब क्या होगा? क्या लूंगी मैं यहाँ पे, बताइए। एसाइल क्लोराइड CH3 डबल बॉन्ड OCl। यहाँ पे आपने ये रिएक्शन बहुत बार कर ली है, तो आपने क्या बना दिया इसमें, NHCOCH3। क्या बना दिया है? NHCOCH। इसका नाम क्या है? एसिटेनालाइट। एसिटेनालाइट नाम याद ना हो चलेगा, मेरे को कोई वो नहीं है, फर्क पड़ता, नाम याद ना हो चलेगा, बट बना कैसे ये पता होना चाहिए। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से आओ, जितना NH2 एक्टिवेटिंग था उतना ये एक्टिवेटिंग नहीं है। आई रिपीट, जितना NH2 एक्टिवेटिंग था उतना ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इसके साथ भी रेजोनेंस में जा रहे हैं और बेंजीन रिंग के साथ भी जा रहे हैं, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो गई? डिक्रीज, कम हो गई मैम। कम हो गई। तो इसीलिए आप इसी रिएक्शन कराओगे ना ब्रोमीन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? एक ऑर्थो वाला मिलेगा और एक पैरा। शाबाश, और एक पैरा वाला मिलेगा। तो मैम यहाँ पे भी हम Br2 वार्म वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर और CH2 दोनों में ले लो, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, और पैरा वाला क्या होगा बच्चे? मेजर होगा। क्या हुआ रेटू? मैम क्या नाम लिखा है कंपाउंड का? एसिटानालाइड बच्चे। ठीक है, तो पैरा वाला आपको क्या मिलेगा? मेजर एसिटानालाइड। ठीक है, क्योंकि COCH3 है, एनिलीन है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा एसिटानालाइड। ठीक है, तो मेजर क्या है आपका? पैरा वाला है, वो तो हमें पता ही है। अब क्या करो? हाइड्रोलिसिस करा दो। मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले, आई थिंक फर्स्ट क्लास, जो अपनी एक्स्ट्रा क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि NHCO3 CONH अमाइड वाली लिंकेज है। जैसे आपकी एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, वैसे आपकी अमाइड की भी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और ये वापस क्या बना देगा? NH2 बना देगा। हमें यही तो चाहिए था, याद करो मैम। अगर हम डायरेक्ट एनिलीन ले रहे थे तो हमें पॉली सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, तो टू अवॉइड पॉली सब्स्टिट्यूशन हमने पहले क्या किया? उसको NH2 की एसिटाइलेशन करा दी, उसके बाद ब्रोमिनेशन करा के, हाइड्रोलिसिस करा के वापस से उसको एनिलीन में बदल दे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर आपको पैराब्रोमो एनिलीन, इसका नाम क्या है? पैराब्रोमो एनिलीन, अगर ये आपको प्रिपेयर करना है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो एनिलीन से, पहले आप एसिटाइलेशन कराओगे, देन ब्रोमिनेशन करा के उसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे, तब जाके आपको मिलेगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है जी। मैम इसमें एक क्वेश्चन था, मैंने MTG से किया था, तो लेकिन वो कार्बो मतलब दूसरे लास्ट चैप्टर से था हमारे, मतलब यही क्वेश्चन था। तो इंडस्ट्रियल पे आप करवाते हो तो क्या मतलब प्रोडक्ट होता है, उस पे रिएजेंट वगैरह पूछे थे। तो मेरे को जब तक क्वेश्चन नहीं बताओगी मुझे पता कैसे चलेगा पूछ क्या रही हो बेटा तुम, है ना? क्वेश्चन दिखा देना मुझे। ठीक है, चलिए हो गया। सबसे पहले क्या किया हमने? एनिलीन की ब्रोमिनेशन करा दी, उसके बाद हमने उसकी एसिटाइलेशन करा दी। क्यों कराई? क्योंकि हम चाहते थे कि हमें पॉली सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट ना मिले। अगर हम चाहते हैं कि मुझे सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन मिले तो मुझे पहले एसिटाइलेशन, देन ब्रोमिनेशन, देन हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। ठीक है जी। मैम मैं ठीक है मैम ये जो Br2 जोड़ा है मैम, इसके साथ कुछ और भी लेंगे? इसके साथ हाँ लुइस एसिड ले सकते हो, चलेगा, और ब्रोमीन वाटर ले सकते हो, मतलब कुछ ऐसा लेना है आपको जो ब्रोमीन को क्या कर दे? पोलराइज कर दे। ठीक है मैम एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं? ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन पॉजिटिव ही तो है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? यही तो है यहाँ पे।
है ना। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट, ये अपनी 2 हो गई। नेक्स्ट लिखो बच्चे सल्फोनेशन, लिखो जी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन लिखो, आई नो दिख नहीं रहा है उसपे स्क्रीन पे, थोड़ी देर बाद दिखेगा, बट आप लिखो। एनिलीन बनाइए, एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, रिएजेंट क्या लेंगे हम, HNO3 H2SO4। कंसंट्रेटेड लेने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही इतना एक्टिवेटिंग है कि थोड़ा सा डाइल्यूट भी ले लोगे चलेगा, ठीक है। यस मैम। ओके तो अच्छा सल्फोनेशन करा रहे हैं ना, एक सेकेंड। सल्फोनेशन में हम सिर्फ H2SO4 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बनेगा क्या, बहुत ध्यान से सुनना जब मैं यहाँ पे बता रही हूँ बच्चे। यहाँ पे होता क्या है, इधर आओ। जो नाइट्रोजन होता है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है, और हमें पता है एसिड हमें H+ देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से देखिए। तो ये NH2 ना क्या करता है, बजाय कि हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप आए, ये फटाफट से पहले क्या कर लेता है, इस पे अटैक कर देता है। ठीक है ना, लॉजिक है ना इसके पीछे क्यों अटैक किया, क्योंकि एक्टिवेटिंग है, सबसे पहले जाएगा H+ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे ये बन जाता है NH3+, और इसके साथ इसका काउंटर आयन HSO4 नेगेटिव, ये बन जाता है। फिर उसके बाद एक ऐसी चीज होती है जो आप कहोगे कि मैम ये क्या हो रहा है। जैसे ही ये बनता है, आप इसको हीट करते हैं तो आपको ना रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है, मतलब NH2 मिलता है, एक आपकी ऑर्थो पोजीशन पे SO3H आ जाता है, और आपका एक पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप आ जाता है, लाइक दिस। ये इस तरीके की रीअरेंजमेंट होती है आफ्टर हीटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। और पैरा वाला मेजर होता है मैम, वहाँ पे HSO4 होगा या HSO3 होगा? क्यों HSO4 होगा ना, 3 क्यों होगा? ओके मैम। H2SO4 में से एक H2 नाइट्रोजन ने ले लिया, और बाकी जो बचा है वो मैंने लगा दिया यूं का यूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों ने ज्विटर आयन पढ़ा? ज्विटर आयन कभी सुना है ना? हाँ पढ़ा है Yes, मैम, ma'am. पढ़ा है। पढ़ा है। यस मैम। कहाँ पढ़ा? बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ा है। ठीक है चलिए, अब सुनिए इसका नाम अगर तुमने इसका नाम सुना होगा, इसका नाम होता है सल्फेनिलिक एसिड, और इस ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन क्या होता है, ये H नेगेटिव दे देता है और ये H+ ले लेता है। हालांकि मैं इसको बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। इस तरीके से ये एक बार पेपर में आया था, इसलिए मैंने इसी के साथ बता दिया, हालांकि बायोमोलिक्यूल में दोबारा आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पे, देखिए बच्चे। हाँ मैम ये जो आपने बीच में प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ पे आपका NH3+ और HSO4- बन रहा है, तो यहाँ पे आपने H2SO4 में से एक H+ NH3 को दिया है। उसके बाद आपने हीटिंग कराई है सिर्फ इस वाले प्रोडक्ट की जिसमें NH3 पे प्लस जुड़ा हुआ है, मतलब ये HSO4- अलग से है ना, इसमें जुड़ा हुआ तो नहीं है? काउंटर आयन है बेटा, काउंटर आयन है इसका। ये प्लस के साथ उसका माइनस काउंटर आयन होता है ना, जैसे Na+ के साथ उसका Cl नेगेटिव होता है। नहीं मैम वो तो समझिए, लाइक नहीं नहीं जुड़ा नहीं हुआ, बूंद नहीं है, कोई बूंद नहीं है बेटा बीच में कोई। फिर जब आप उसकी हीटिंग कराते हो तो आपको रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है। रीअरेंज कैसे, एक ऑर्थो पे लग जाता है और एक पैरा, पैरा वाला मेजर होता है और ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये मैं डिस्कस भी करूंगी बायोमोलिक्यूल में दोबारा, हो सकता है ना किसी बच्चे को पता ना हो। उसके बाद बच्चे एक और रिएक्शन है, मेरे को पेज लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, स्लाइड खाली नहीं है, ब्लैंक नहीं है। उसके बाद है, कौन सा था ये अपना फोर्थ, कौन से वाला था ये, थर्ड वाला था ना, फोर्थ वाला लिखो, नाइट्रेशन। क्या लिखोगे बच्चे, नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में तो आपको पता ही है मैम, लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज होती है। देखो नाइट्रेशन में हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, बताइए, और क्या लेते हैं? यस वेरी गुड, ऐसे एक्टिव रहो भाई चार्ट में, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा कि NO2 लग जाता है, लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज होती है, वो इसलिए होती है, ये सारी रिएक्शन इसलिए हो रही है बच्चों क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो क्या है, ज्यादा एक्टिवेटिंग है। हाँ जी सलोनी, आ रहे समझ में? बताइए, बैठे हो कि नहीं बैठे हो, गुम हो गए सारे? गुंजन, पायल, अर्पिता, यही है। यशिका, ओके यही है मैम।
ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है आपका H प्लस जैसे ही रिलीज होता है तो ये क्या बना लेता है आपका NH3 प्लस बना लेता है। इसको हम बोलते हैं एनिलीनियम सोल्ट। क्या बोलते हैं? एनिलीनियम सोल्ट बोलते हैं बच्चों। अब क्या बन गया? क्या अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहा या नहीं रहा? नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं है। तो जब इसकी आप फिर नाइट्रेशन करा, पहले तो यही हो गया, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ये मेटा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, ध्यान से देखना, एक ऑर्थो वाला बनता है, ध्यान से सुनना, एक पैरा वाला बनता है और साथ ही साथ इसमें एक मेटा वाला भी बनता है। हालांकि तुम्हारी बुक्स में कैसे लिखा हुआ है वो भी मैं बता देती हूँ। एक काम करो, इन सबकी परसेंट, बेटा लेट मी कंप्लीट, इनकी परसेंटेज लिख लो कितना कितना बनता है। ऑर्थो वाला बनता है, मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मुझे तो याद है नहीं, इसलिए आप लोग लिख लीजिए, लेकिन आप लोगों को याद करना है। 2% ऑर्थो वाला बनता है, मेटा वाला 47% बनता है, जो कि हालांकि बनाते नहीं है हम 47%, बट इसमें बन रहा है, और ये 51% बन रहा है। और ये पेपर में आया था नीट में कि ऑर्थो पैरा नाइट्रो कितना बनता है, डायरेक्ट परसेंटेज पे क्वेश्चन था, आपको बताना था। रीजन क्या है इनका बनने का, वाई मेटा इतना सारा बन रहा है, मेटा नाइट्रो एनिलीन 47% कैसे बन रहा है? रीजन यही है कि जैसे ही आप एनिलीन को एसिड में डाल दो तो हमें एनिलीनियम सोल्ट मिल जाता है, जो कि अब इतना क्या नहीं रहा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं रहा। ठीक है, जिसकी वजह से मेटा नाइट्रोबेंजीन या मैं बोलूं मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिल रहा है, साथ के साथ ऑर्थो वाला भी मिल रहा है, पैरा वाला भी मिल रहा है, बट ऑर्थो वाला सिर्फ 2% मिल रहा है। मैम एक बार ये वाला रीजन रिपीट कर दोगे कि मतलब लाइक मेटा क्यों बना है? क्योंकि मैम बता रही थी बोर्ड का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पहले तो इसको ऐसे लिख लो सारे बच्चे, जैसे आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, लिख लो इसको ABC। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे? रीजन ये लिखोगे कि जब आप एनिलीन की रिएक्शन करा, नो डाउट बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा तो बनेगा, नो डाउट, बट यहाँ पे और क्या चीज हो रही है, उससे पहले यहाँ पे एनिलीनियम सोल्ट बन जाता है, जो कि क्या है आपका मेटा डायरेक्टिंग है। इस वजह से मेटा वाला प्रोडक्ट है वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में बन रहा है, विच इज 47%। और ऑर्थो वाला तो वैसे ही माइनर होता है, पैरा वाला मेजर होता है, और ये बहुत ही कम बन गया, सिर्फ और सिर्फ 2% बना है, और ये 15%। डायरेक्ट परसेंटेज इसका याद रखना अगर आ गया तो 4 नंबर में। हाँ बेटा बोलो। मैम जैसे ये तीनों अलग अलग बने, ऑर्थो भी पैरा भी मेटा भी, हाँ, मैम ये तीनों एक कंपाउंड में नहीं बन सकते कि ऑर्थो पैरा और मेटा नहीं, अलग अलग बनेंगे, अलग अलग बनेंगे इसमें। ठीक है, ये हो गई 4 रिएक्शन। एक आपने अगर एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो उसमें आपकी एक लाइन लिखी हुई है कि जो एनिलीन है ना तो वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देता है और ना ही वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देता है। पढ़ेगी ये वाली चीज? यस मैम है ये लाइन। वाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे सिंपल बता रही हूँ मैं, अगर आप NH2 की रिएक्शन कराते हो बच्चे किसके साथ, AlCl3 के साथ, यही लिखते हो ना आप AlCl3, तो यस मैम। क्या हो जाता है, इधर देखो बहुत ध्यान से, एल्यूमिनियम के पास है वैकेंट प्योर वाइटल, इससे पहले की फर्दर रिएक्शन हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नाइट्रोजन के लोन पे पहले ही क्या करते हैं, AlCl3 के वैकेंट प्योर वाइटल में अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब तो वहां पे हो ही नहीं सकती फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसलिए आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये कुछ ये वैसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में ये वाला इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हाँ मनीषा पहले तुम बोलो। मैम इसमें से मेजर होगा, मेजर कौन सा होगा अगर वो पूछा तो? मेजर पैरा वाला होगा। ओके मैम। विशाली मैं रिपीट कर दो, स्क्रीन नहीं आ रही थी तब। क्या रिपीट करूं, एनिलीन वाला, AlCl3 वाला? मैम रीजन AlCl3 में बच्चे क्या है, देखो इधर, AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास होता है वैकेंट प्योर वाइटल, राइट, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। इससे पहले कि वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा के CH3 को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाए, उससे पहले ही
NH2 के लोन पेयर क्या दे देते हैं, एल्यूमिनियम के वैकेंट प्योर बाइटल में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉम्प्लेक्स मिल जाता है ये वाला। मैं देखो स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ बच्चे, पॉजिटिव AlCl3 पे नेगेटिव, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एक काम करती हूँ ऊपर लिख देती हूँ, मैम Al ने अभी Al कैसे अटैक करेगा बच्चे, Al कैसे अटैक करेगा, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन होती है ना, Cl तो ये बन जाएगा बच्चे, इधर देखना। शिवम गुप्ता हो तुम क्लास में, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है बच्चे, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती। आई होप इट्स क्लियर। बेटा स्टक है, Yes, अब मैं ma'am. क्या करूं आदित्य, स्टक है, मैं क्या कर सकती हूँ बच्चे, मुझे भी सच में बुरा लग रहा है कि बीच में बार बार स्टक हो रही है स्क्रीन, मैं क्या कर सकती हूँ। अभी नहीं हो रही है फिलहाल, आई डोंट नो कि बाकी बच्चों की क्यों हो रही है, क्योंकि अभी सब ठीक चल रहा है। विजिबल है स्क्रीन जिसमें लिखा हुआ है डायजोनियम सोल्ट एंड इट्स रिएक्शन, लिखा हुआ है। यस मैम। बस ये Yes, ma'am. ये दो रिएक्शन है जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। ये क्या बना हुआ है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए जल्दी आइए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, नीचे से आओ, नीचे से आओ। पहले ये वाली रिएक्शन क्या, अगर आप इसकी रिएक्शन CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCN कराते हैं साइनोबेंजीन बनता है। यस Br की प्रेजेंस में कराते हो ब्रोमो, Cl कराते हो CuCl क्लोरो, ये सारी तीनों की तीनों क्या है बच्चा, सैंडमेयर रिएक्शन है। ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कराते हो और हीट करते हो, मैंने कहा था ना प्रियांशु हीट की स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिक्वायरमेंट होगी अगर तुम्हें N2 यहाँ से यस निकालना है। मैम। तो यहाँ पे फिनोल बनेगा। ये वाली रिएक्शन तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके उसमें भी लिखी हुई है NCERT में। और ये वाला क्वेश्चन जो भी मैं बता रही हूँ जिसपे मैंने हाईलाइट किया है, ये क्वेश्चन अभी आया नीट 2023 में। देखो मैं 23 बोल रही हूँ तो समझ जाना, मतलब रिसेंट ईयर्स में ही आया है। उसमें लिखा हुआ था कि जब आप बेंजीन क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 के साथ कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन था नीट में। तो ध्यान रखना आपको क्या मिलेगा, बेंजीन, या तो H3PO2 भी मिल सकता है या इथेनॉल CH3CH2OH, इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट मिल सकता है आपको। एक मिनट, स्क्रीन फिर स्टक हो गई, सॉरी बच्चों। ये देखो अभी विजिबल होगा। यस मैम। Yes, ma'am. ये होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन ना एक इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है, प्लीज ध्यान से सुनना मुझे। H3PO2 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चों अलग से, जो H3PO2 होता है और जो CH3CH2OH होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं। एक बात बताओ, अगर H3PO2 का ऑक्सीडेशन होगा वो खुद तो किस में चेंज हो जाएगा, H3PO3 में। यस मैम। और अगर CH3CH2OH है वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। बताइए यस मैम। क्वेश्चन पता क्या था, अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या था, नीट में नहीं था, जेई में था, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा ये क्वेश्चन। उसमें पता क्या था, उसमें ये था कि जब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो, लिखा हुआ था पूरा, आप जब उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हो तो उन्होंने लिखा होता बेंजीन प्लस एक्स। क्या लिखा हुआ था, बेंजीन प्लस एक्स। तो उन्होंने कहा था जो एक्स है, उन्होंने कहा था जो एक्स है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, बताओ वो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा था उसने? Yes, ma'am. यानी कि उसने क्वेश्चन ही ट्विस्ट कर दिया। उसको पता है एग्जामिनर की बच्चे रट के आते हैं कि इसके साथ डायरेक्ट बेंजीन बनती है, लेकिन एक्स कोई रट के नहीं आता है, पढ़ के वही आएगा जिसने बहुत अंदर तक स्टडी कर रखी है, डेप्थ स्टडी कर रखी है। तो उसने क्या पूछा, एक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट थी, और पता है क्या स्टेटमेंट थी, ध्यान से सुनना। पहला, इट गिव्स पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट। सेकंड, इट गिव्स रेड पीपीटी विद फेलिंग सोल्यूशन। ऐसे करके दो स्टेटमेंट थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आपसे पूछा था इसमें से कौन सी सही है या कौन सी गलत पूछी थी, तो आप लोगों को वो पॉइंट्स दिए हुए थे। तो ये तो आइडोफोम देता ही है हमें। यस मैम एक बार आप एक्स वाला कंपाउंड बनाना। ये रहा बना हुआ बेटा, बनाऊं क्या, बना हुआ है CH3CHO, ठीक है। तो इसके बारे में पॉइंट्स थे। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि नीट में देखो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, अब उन्हें हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन बढ़ाना पड़ेगा।
तो वो डिफिकल्ट डालेंगे वो क्वेश्चन। तो रेडी रहो इन सब ऐसे क्वेश्चंस के लिए। मैं ट्राई करती हूँ कि आपको क्लास में जितना करवा सकूं, बट फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे आपको नई नई चीजें, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, समझे? यस मैम। चलिए, और इसमें क्या पूछ सकते हैं, अगर मान लो H3PO2 का पूछे कि X जो बनेगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो सेंट्रल एटम की, तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेंगे। हो सकता है वो पूछ लें इसकी बेसिसिटी बता दो, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पूछ सकते हैं ना ऐसा क्वेश्चन, देखो। यस मैम। तो ऐसे सवालों के लिए तैयार रहो। चलिए एक बार उनको स्क्रीन आने दो, स्क्रीन स्टॉक। हाँ अभी विजिबल होगी, देखना। यस मैम। यस मैम आप चार्ट एक्सटेंड करोगे? नहीं, बस 2 मिनट का है, 1 मिनट रुको। यस, बस 2 मिनट का ही कपलिंग रिएक्शन मैं कराऊंगी आपको सैटरडे को, और खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये लगा लो अराउंड 20 to 25 मिनट्स का हो रहेगा बस चैप्टर। मैम बट क्लास है ना बायो की। अरे सैटरडे को बेटा, ठीक है। तो गेटरमैन रिएक्शन याद करो, कॉपर का पाउडर लेते थे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। KI लेते थे, वार्म करते थे इसको, तो आइडोबेंजीन मिलता था। HbF4 के साथ ये मिलता था। क्या रिएक्शन का नाम था? क्या रिएक्शन का नाम था? बाल-स्कीमन रिएक्शन, जहां पे आपका फ्लोरोबेंजीन मिलता था। बाल-स्कीमन रिएक्शन। और अब देखो एक नई रिएक्शन और ऐड कर दी, KNO2, पोटेशियम नाइट्राइड। इसकी जगह पे NaNO2 भी दे सकता है एग्जामिनर। तो ध्यान रखना, जैसे ही आप इसको हीट करोगे, या तो पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कर दो या सोडियम नाइट्राइड के साथ, आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो। यस मैम। तो ये इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ही ले लेंगे, रह गए हैं। और बस कपलिंग रिएक्शन रह गई है। उसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और कुछ चीजें हैं जो बतानी है मुझे। अराउंड 30 मिनट्स लगा लो, लग जाएंगे आपको, आधा घंटा। और बाकी के जो 40 मिनट होंगे उसमें मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगी अमीन्स चैप्टर के। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है। अगर आप नीट के PYQs देखोगे तो 50 क्वेश्चंस है अराउंड। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, बट 50 क्वेश्चंस है। उसके बाद फटाफट देखो, ये फर्स्ट वाली क्लास की समरी थी, क्योंकि सारी स्लाइड एक में थी। ठीक है, और अब जो मैंने क्या क्या करवाया है वो मुझे बता देगा कोई, 1 by 1 करके बताओ। ममता आप बताओगी पहले? ममता आप बताइए अभी। हाँ अलीशा क्या करवाया मैंने? कार्बन। अलीशा क्या कराया? बस भूल गए? कार्बन आइसोसाइनाइड टेस्ट की रिएक्शन कराई थी। ठीक है, उसमें आपने क्लोरोफॉर्म और KOH लेकर रिएक्ट करवाया था प्राइमरी अमीन को, जिसमें आइसोसाइनाइड बन रहा था। मैम टेस्ट भी किया हमने, और मैम हमने सेनमेयर टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट कराया है। अलीशा को बोलने दो बेटा, जब तुम लोगों की बोले ना। हाँ बोलो। कार्बन अमीन रिएक्शन कराई थी, जो कि आइसोसाइनाइड टेस्ट था, जिसमें हम प्राइमरी अमीन लेकर क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करा के हीटिंग देके आइसोसाइनाइड बना रहे थे। बस बहुत है इतना। बाकी सुंदर तुम बताओ। मैम रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड कराई थी, इसमें हम ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड बनाया था। ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया, डाइजोनियम सोल्ट बनाया था। और फिर उसके बाद अगर आपका एलिफेटिक था तो रीअरेंजमेंट होती थी, वहां पे कार्बोकेटाइन बनता था, अल्कोहल बन जाता था, जबकि उसमें क्या था, वो स्टेबल था। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन करानी है फर्दर तो आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। मनीषा बाकी? मैम टेस्ट मैं बताऊं क्या था? हिंसबर्ग रिएक्शन की थी, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था, फिर एसिटिलेशन ऑफ एलीन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। ठीक है, तो हिंसबर्ग टेस्ट में हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन का टेस्ट देखा था। प्राइमरी सोलुबल हो जाते हैं अल्कली में, सेकेंडरी वाले इनसोलुबल होते हैं, व्हाइट पिपिटी बनता है। टर्शियरी वाला टर्शियरी वाला नो रिएक्शन किया था। नो रिएक्शन। और हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की थी। तो जितना भी मैंने कराया है
प्लीज रिवाइज करके आना सैटरडे को। मैं पूरा अमीन्स आप लोगों को विद तुम्हारे PYQs नीट के सारा कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो कल की एक्स्ट्रा क्लास मैं नहीं ले रही, उससे नहीं ले रही क्योंकि कुछ बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास है ऑलरेडी, आपने आज की पहली वाली क्लास भी मिस कर दी है, तो मैं नहीं चाहती एकदम से इतना प्रेशर दे दो तुम लोगों को। तो आराम से तुम्हारे पास कल का दिन है, कर लो इसको रिवाइज। मैं सुबह सुबह इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करवा दूंगी। मैम टेस्ट में एक मिनट बच्चे, तो अब जो रिकॉर्डिंग आपको जो ड्राइव लिंक मिलेगा ना, वो वाली शीट में मिलेगा जो हर्षित सर ने शेयर की थी ग्रुप में, ठीक है। वहीं पे मैं अपलोड किया करूंगी, मेरी बिटली वाली में मत जाना, दूसरी वाली में जाना, ठीक है। और कल तक का टाइम में देख लो, एंड सैटरडे को हम मिलते हैं विद चैप्टर अमीन्स, और साथ ही साथ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो करना है तुम्हें फॉर संडेज टेस्ट, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। मैम टेस्ट में पूरा चैप्टर आ रहा है ना मीन्स वाला? हाँ, अमीन्स Yes, वाला ma'am. पूरा चैप्टर